नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं डिप्टी एडिटर नीरज गुप्ता। किस्मत कह लीजिए या राजनीतिक सूझबूझ या फिर बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने जो भी नाम आया वो हो गया बौना। एक तरीके से उसका राजनीति में कद घट गया उनके सामने आने के बाद। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई सियासी सूरमाओं के नाम का डंका बजता था, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद और राजनीतिक पराक्रम इस कदर बढ़ा कि अब उनके सामने कोई नहीं टिकता। ऐसे कई नामों का सितारा टिमटिमाता ही रह गया। कुछ सियासी पंडित इसे सहयोग कहते हैं, कुछ इसे रणनीति मानते हैं और कुछ इसे संत सत्ता के अद्भुत मेल का परिणाम। पर इतना तो तय है कि आज के दौर में योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े होकर राजनीति करना आसान नहीं रहा है। अब करते हैं विश्लेषण और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला नाम आता है शिव प्रताप शुक्ला। साल 2002 में मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह और गोरखपुर सदर से बीजेपी के दिग्गज नेता, 4 बार के लगातार विधायक, कैबिनेट मंत्री शिव प्रताप शुक्ला। पूरा संगठन उनके साथ था, लेकिन योगी जी ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा से राधा मोहन दास अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया। परिणाम चौंकाने वाला रहा और राधा मोहन दास अग्रवाल विजयी हुए, जबकि शिव प्रताप शुक्ला तीसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव के बाद शिव प्रताप शुक्ला लगभग 15 वर्षों तक संगठनात्मक राजनीति तक ही सीमित रहे। बाद में राज्यसभा और फिर राज्यपाल बनाकर उन्हें सम्मान अवश्य मिला, लेकिन जो उनका सक्रिय राजनीति में भूमिका पहले जैसी नहीं रही। अब बात करते हैं दूसरे नाम मनोज सिन्हा की। यूपी के कद्दावर नेता हैं। 2017 में यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए जिस नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा थी वो थे मनोज सिन्हा। यहाँ तक कहा गया कि बनारस में उन्हें मुख्यमंत्री स्तर का प्रोटोकॉल तक मिलने लगा था, लेकिन राजनीति परिस्थितियों से चलती है। 2019 में लोकसभा चुनाव में मनोज सिन्हा हार गए। बाद में उपराज्यपाल बनकर एक तरह से सक्रिय राजनीति से सम्मानजनक दूरी बन गई। तीसरा नाम उपेंद्र दत्त शुक्ला का आता है। साल 2018 गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ के विरोधी गुट ने शिव प्रताप शुक्ला के करीबी उपेंद्र दत्त शुक्ला को टिकट दिलवाया। नतीजा वही रहा, चुनाव में पराजय और राजनीतिक प्रभाव सीमित हो गया। अब बात करते हैं चौथे नाम पूर्व ब्यूरोक्रेट्स अरविंद कुमार शर्मा, AK शर्मा, जो PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सबसे भरोसेमंद ब्यूरोक्रेट्स में गिने जाते हैं। और AK शर्मा 2021 में गुजरात से समय से पहले ही इन्होंने BRS लिया और यूपी की राजनीति में प्रवेश किया। तब बहुत ज़ोरों से चर्चा थी कि ये मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या फिर डिप्टी CM, लेकिन हकीकत में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष, जहां पहले से ही 17 लोग थे, बाद में किसी तरह MLC बने और वर्तमान में यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। जिस स्तर की उन्हें उम्मीद थी उस अनुपात में उनका राजनीतिक प्रभाव उतना सशक्त बनता नहीं दिखा और भविष्य को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं। अब बात करते हैं 5वें नाम केशव प्रसाद मौर्य। ये बहुत कद्दावर नाम है और फिलहाल उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM हैं। 2017 में यूपी बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज़्यादा चर्चा रही केशव प्रसाद मौर्य के नाम की। प्रदेश अध्यक्ष भी थे, लेकिन मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी CM में ही संतोष करना पड़ा। साल 2018 में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पार्टी के लगभग 200 विधायक धरने पर बैठे, यह भी सबने देखा। फिर आया साल 2022 का चुनाव, केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट से ही चुनाव हार गए। फिर भी डिप्टी CM बने और मंत्रालय तक ही वो सीमित होकर रह गए हैं। निष्कर्ष यही कहा जाएगा दोस्तों, राजनीति संकेतों से चलती है और संकेत बहुत कुछ कहे जाते हैं। अब इसे ज़्यादा और क्या बताया जा सकता है और कहा जा सकता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक योगी हैं और उनका जो मठ गोरखनाथ मठ है वो वहाँ के मठ की उनके ऊपर एक विशेष कृपा है, तो हो सकता है कि विशेष कृपा के कारण कुछ ऐसे सहयोग बनते हों जो एक तरीके से उनको आगे करते हैं और बाकी उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं उन सबको पीछे करते हैं।